हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं जी आप सब? सारे है ना, वीडियो ऑन करके ट्रेनिंग लगाओ। आज एक बहुत जबरदस्त टॉपिक पे ट्रेनिंग है। जिस टॉपिक का नाम है स्किन केयर एंड पर्सनल केयर। सारे रेडी हो जाएं स्किन केयर की ट्रेनिंग लेने के लिए। 1 मिनट प्लीज, मैं प्रेजेंटेशन ऑन कर लूँ। सारे रेडी हैं जी फिर कुछ नया सीखने के लिए? स्किन केयर एंड पर्सनल केयर। 1 मिनट प्लीज।
हाँ जी, रेडी है। तो आप सबका वेलकम है जी इस वंडरफुल सेशन के अंदर। और सारा कुछ है ना जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप सारे डायरी पेन के साथ बैठे होंगे इस ट्रेनिंग के अंदर। आज नोट्स जरूर रेडी करें जी सारे, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो मैं आज आपको ट्रेनिंग दूंगा, मैंने ये असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे ट्रेनिंग ली थी। और आज भी ये मेरे को है ना, देखो, जरूरत है इस चीज की। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट मैं भी यूज करता हूँ, प्लस इसकी नॉलेज भी देनी होती है। तो आप जब मैनेजर बनोगे तो आप सबने भी ट्रेनिंग्स करनी है, वो सारी चीजें है ना। तो डायरी पेन के साथ बैठे हैं और नोट्स जरूर तैयार करें। अंडरस्टैंड करें, ये चीज है। और मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा। एक हमारी ना गुड हेल्थ बुक आती है, क्या आती है? गुड हेल्थ बुक। वो आप नोट कर सकते हो अपनी डायरी पे, गुड हेल्थ बुक। जब भी आप कोई प्रोडक्ट इन फ्यूचर मंगवाओगे, वो 20-30 रुपीज की एक बुक है। वो जरूर आप सारे मंगवाएं, उसमें आपको काफी कुछ समझ में आएगा। हमारा जितना भी प्रोडक्ट है वो एलोवेरा बेस्ड है, और एलोवेरा के अंदर 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। वो हम 3 प्रॉपर्टीज आज सारा कुछ डिस्कस करेंगे, वो सारी चीजें क्या हैं, है ना। तो एक चीज जरूर याद रखें सारे, जो स्किन का रिन्यूअल प्रोसेस है, अंडरस्टैंड करे हो क्या है? रीन्यू वाली जो प्रोसेस है, हमारी स्किन वायरस से लड़ती है सारा दिन, पता है आपको? बैक्टीरिया, वायरस, इन चीजों से लड़ती है। ऐसे ऐसे टॉक्सिन इसके ऊपर क्या करते हैं, मतलब अटैक करते हैं। मॉइस्चर आता है, गंदा मॉइस्चर भी हो सकता है ना। ये चीज है। और हमारी जो स्किन है, उसका जो टोन है, वो टोन चेंज होने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं। मतलब 21 से 24 लिखा हुआ है यहाँ पे, 20 से 25 दिन। वैसे स्किन की जो लेयर चेंज होती है वो 28 दिन के बाद होती है। और हमारी जो स्किन होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस डेड लेयर रिमूव, मतलब क्या है? जो एपिडर्मिस लेयर है, ये ऊपर की लेयर है। सबसे फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस होती है। डर्मिस सेकंड वाली होती है, जो मतलब एपिडर्मिस कई बार डर्मिस बन जाती है। और हाइपोडर्मिस डर्मिस बन जाती है। मतलब क्या है, ये चेंज होती रहती है। ऊपर वाली सेकंड नंबर पे चली जाती है, सेकंड वाली फिर थर्ड पे चली जाती है, फिर नीचे से ऊपर स्किन आती है चेंज होते होके। और फिर हमें लगता है 30-35 दिन के बाद, जब हम कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं, कि ग्लो आया है। वो ग्लो नहीं आया, वो स्किन चेंज हो गया है, नीचे वाली ऊपर। वो स्किन की जो फ्रेशनेस थी, वो जो फ्रेश स्किन थी, वो जब ऊपर आई, वो ग्लो है। अंडरस्टैंड कर, क्योंकि वो साफ चीज है। और वो साफ चीज फिर शाइन करती है, हमें लगता है कि बल्ले बल्ले होगी। तो अगर आप एक नॉर्मल, अगर मैं बात करूं, आप सबको मैं जरूर गाइड करूंगा। अगर आप नॉर्मल मार्केट के अंदर एक साबुन होती है नंबर 1, डेटॉल, लाइफ बॉय, 30-35-40 की रेंज में जो साबुन आती हैं, सोप आती हैं, उनके पीछे एक लाइन लिखी होती है, टॉयलेट सोप। आज आप अपने बाथरूम में जरूर जाएं और उस साबुन को देखें, क्या वाकई उसके पीछे लिखा हुआ है टॉयलेट सोप। एक बार चेक करके आओ सारे। एक दो तो उठ के चला भी गया, क्या बात है। ये होती है एक्टिवनेस। वीडियो ऑन करके जरूर ट्रेनिंग लगाएं। अब बात क्या है, एवोकाडो सोप जो है, उसके अंदर एवोकाडो फ्रूट डला हुआ है। एवोकाडो फ्रूट, एवोकाडो फ्रूट ऑस्ट्रेलियन फ्रूट है। एवोकाडो फ्रूट ऑस्ट्रेलियन है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से, इस ऑस्ट्रेलिया की धरती पे ये उगा था। इसका जो आज के टाइम में रेट है, वो 2500 रुपये किलो है। क्या है जी? 2500 इसका रेट है, मतलब 1 किलो ये इतने का पड़ता है। उस फ्रूट से ये साबुन बनी हुई है। क्या बनी हुई है जी? उस फ्रूट से। अब इसके इतने सारे फायदे हैं, मैं आपको बताऊं अगर। मार्केट की
जो साबुन होती है उसके अंदर होता है कास्टिक सोडा डला हुआ, और टॉयलेट सोप तो वो होती ही होती है। फॉरएवर वाली जो एवोकाडो सोप है, एवोकाडो फ्रूट से है, विटामिन ई रिच है क्या है? विटामिन ई है इसके अंदर। जो ऑयली स्किन होती है ना, जिनकी ज्यादा ही ऑयली स्किन है, उनको ये साबुन जरूर यूज करनी चाहिए। उनके चिक्स जो गाल है, उनकी शाइन अगर थोड़ी बढ़ानी है तो आप ये साबुन यूज करें। उसके बाद थोड़ा सा रंग में भी अगर कुछ अच्छा चाहिए है ना, तो आप एक हमारा एलो सनस्क्रीन आता है जिसके अंदर एलोवेरा भी है, और वो SPF 30 है। उसकी जो प्रोटेक्शन है वो 30 है। समझ रहे हो? मार्केट के अंदर 70। मार्केट के अंदर आपको जितनी भी सनस्क्रीन मिलेंगी उनमें स्मेल होती है, स्मेल आती है जब हम चेहरे पे लगाते हैं। जितनी भी फॉरएवर की जो सनस्क्रीन है उसमें स्मेल नहीं आती। आप सोप लगाओ, उसके बाद सनस्क्रीन लगा के घर से बाहर निकल सकते हो। वो सारे जितनी भी बाहर की धूल मिट्टी होगी उस सारी को प्रोटेक्ट करेगी। अंडरस्टैंड करो? तो इसके अंदर विटामिन ई होता है, इसको आप ले सकते हैं पिंपल्स के लिए। इसके मुंह पे छाइयां वगैरह हैं, आप यूज कर सकते हैं। पिंपल्स में, पिंपल्स की प्रॉब्लम है वहां आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर डार्क सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप एवोकाडो है ना, एक मिनट। नमस्ते सर जी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो ध्यान समझे सारे। एवोकाडो फ्रूट से बनी हुई है। डार्क सर्कल जिसको होते हैं, डार्क सर्कल बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा डार्क सर्कल थे। मोबाइल चलाता था मैं बहुत ज्यादा, अभी भी चलाता हूँ, बट अभी स्पेक्स यूज करता हूँ, थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं। और डार्क सर्कल में मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। मैंने बहुत सारी साबुन यूज की, तरह तरह की, 100 100 150 150 रुपए की भी साबुन लगा के देखी, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने जब ये सोप लगाई, और एक हमारा प्रोडक्ट आता है अवेकिंग आई क्रीम, ये लगाता था मैं रात को। उसके बाद अवेकिंग आई क्रीम लगाता था डार्क सर्कल के लिए, यहाँ पे लगता है वो डाउन में है ना, आंखों के नीचे। तो मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट मिला, मेरे डार्क सर्कल है ही नहीं। तो वहां पे आप इसके बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। अगर आपकी ड्राई स्किन भी है तो आप इसको थोड़ा कम यूज करें, उसके बाद लोशन लगाएं। अंडरस्टैंड करें? और जिनकी ड्राई स्किन होती है ना, वो आर्कटिक सी बहुत ज्यादा यूज करें। और एक्टिव एच, वो हमारी स्किन में वो चीज ना देगी जो उसका ना लैक है। स्किन में जो लैक हो रहा है वो कमी पूरी करेगी, क्योंकि हमारी जो एक्टिव एच है वो स्किन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर हल्दी की रूट्स हैं। आपको पता है? लड़कियां हल्दी लगाती हैं अपने चेहरे पे शादी से पहले, थोड़ा क्यों? शाइन बढ़ाने के लिए, या कुछ भी। जो बैक्टीरिया होते हैं चेहरे के वो सारे खत्म हो जाते हैं। काफी लोग आटा टाइप पता नहीं क्या क्या चीजें लगाते हैं, लगा के बैठते हैं। तो अगर आप एक्टिव एच भी खा लोगे, इंटरनल अगर आप सही होएंगे तो एक्सटर्नल ऑटोमेटिक ही सही हो जाएंगे। फिर हमारी नेक्स्ट आती है एलो स्क्रब। इसके अंदर एलोवेरा है, और जोजोबा के जो बीज होते हैं वो इसके अंदर डले हुए हैं, माइक्रोस्फीयर। एक चीज मैं आपको बताता हूं, आपने नारियल का नाम सुना है? मार्केट के अंदर जितनी भी मार्केट के अंदर जितनी भी स्क्रब आती है उसमें ना ट्रायंगल शेप में वो होता है, ट्रायंगल शेप में। जब हम ऐसे ऐसे करते हैं, रफ करते हैं, तो ट्रायंगल शेप वाली जो चीज है वो हमारे रेड ब्लड सेल को ऊपर लेके आती है। होता क्या है, हमें लगता है ग्लो आ रहा है, एक्चुअल में वो ग्लो नहीं है। वो रेड ब्लड सेल ऊपर आ गए हैं, वो डेड सेल ऊपर आए। थोड़ी देर थोड़े दिन के लिए हमें लगता है 5 10 दिन के लिए भी ग्लो आ रहा है, एक्चुअल में ग्लो कुछ भी नहीं होता। वो उल्टा आपको जलन करता है। अब हमारी जो स्क्रब है उसका जो पीएच बैलेंस है वो 7 है। कितना है जी? पीएच बैलेंस 7 जो स्किन का होता है। पीएच बैलेंस स्किन का होता है 7, इसका उतना ही है।
तो मार्केट के अंदर मूंगफली का छिलक डल होता है स्क्रब के अंदर। ये नेचुरल है, इसके अंदर नारियल के डोट है और एलोवेरा है, ग्लिसरीन है इसके अंदर। ये नेचुरल ग्लो लेके आता है। और जोजोबा के बीज हैं राउंड शेप में। जब भी आप इसको यूज करो नीचे से ऊपर की तरफ यूज करो, क्योंकि हमारे जो पोर्स होते हैं स्किन के ऊपर की तरफ खुलते हैं। और एक चीज याद रखना, जब स्क्रब पता कब यूज करनी होती है। आप इसको डेली कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। स्क्रब ज्यादा तब यूज करनी होती है जब हम ज्यादा ही डस्ट वाले एरिया से आते हैं। मार्केट के अंदर कोई भी स्क्रब ऐसी नहीं बनी जिसको हम डेली यूज कर सकें। ये स्क्रब ऐसी है जिसको आप डेली यूज कर सकते हैं और जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मार्केट वाली के अंदर मूंगफली का छिलक होता है, 6 दिन का गैप देना पड़ता है। इसके अंदर आप गैप ना भी दें तब भी चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब इसका कोई नुकसान नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना। और आप इसको रिंग सर्कल वाली शेप में, राउंड शेप में, मतलब ऐसे कर सकते हैं ऊपर की तरफ। और आपको फर्क दिखेगा सच में। जब आप रात को सोते हो, पूरे दिन की जो डस्ट होती है, रात को ठंडे पानी में मुंह धो के सोना चाहिए बंदे को। गर्म पानी में मुंह कम धोएं, क्योंकि हमारी स्किन खिंचती है। हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं जब पानी लगता है गर्म हमारी स्किन पे। ताजे पानी के अंदर मुंह धोएं और स्क्रब करें। उसके बाद लोशन लगाएं। आपको 15-20 दिन के बाद फर्क दिखेगा कि हाँ भाई सच में फर्क है, सर बोल रहे थे। समझ रहे हो। उसके बाद स्क्रब के बेनिफिट: रिमूव द टॉक्सिक फ्रॉम द स्किन। मतलब टॉक्सिक को ये रिमूव करेगा। आपके डेड सेल को रिपेयर करेगा। आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर देगा। और जो डल स्किन हो गई है उसको क्लीन करेगा। और ग्रूमिंग, ग्लो करेगा, है ना। स्किन स्टार्ट ग्लो। यूज डेली बेसिस एज अ क्लींजर। इसको क्लींजर जैसे है ना आप नॉर्मल यूज कर सकते हैं। एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल की प्रॉब्लम है, डर्टीनेस है, रिमूव, मतलब डर्टीनेस जो है उसको रिमूव करना है तो आप इसको जरूर यूज करें। रफनेस रिमूव करनी है तब भी यूज कर सकते हैं। मेक यूर स्किन हेल्थी। अपनी स्किन को आप हेल्थी बना सकते हैं। ठीक है जी। हाउ टू यूज: क्लीन द फेस विद वाटर। मतलब अच्छे से साफ ताजे पानी से इसको, है ना, मतलब पहले मुंह को धोना है। 1-2 ड्रॉप इसकी लो फिंगर पे और इसको सर्कुलर मोशन जो है ना, मोशन में इसको थोड़ा ऐसे करें। और 5-7 मिनट इसको अच्छे से करें। आल्सो एडिड हनी इन दिस। इसके अंदर शहद भी है। आफ्टर क्लीन द फेस आफ्टर यूज एनी लोशन और ऑफ फॉर एवर। लोशन जरूर यूज करना है उसके बाद, अगर आप इसका अच्छा फायदा चाहते हो, अच्छे से फायदा चाहते हो। अंडरस्टैंड करो। फॉर एवर एलोवेरा जेली। इसके इंग्रेडिएंट है प्योर, इसके अंदर एलोवेरा जेल डाला हुआ है। विटामिन ई और सी है इसके अंदर। विटामिन ई स्किन स्किन के लिए होता है स्पेशल। और सी हमारी स्किन को क्लीन करता है। क्या करता है? साफ करता है। 1 मिनट दो। तो एलोवेरा जेली, इसके बहुत सारे फायदे हैं जी जेली के। अगर हम जेली की बात करें, ये आपकी स्किन के लिए एक मान लो वरदान है। रात को सोने से पहले इसको लगाएं। पहले साबुन लगाएं, फिर जेली लगाएं। आपकी स्किन पे ना 20-25 दिन के बाद इतनी शाइनिंग होएगी, आप कहोगे सच में कि हाँ। क्योंकि बिल्कुल नेचुरल है, इसके अंदर कोई भी चीज ऐड नहीं है, सिर्फ एलोवेरा है इसके अंदर। मॉइस्चराइजिंग देगा आपकी स्किन को, है ना। रैशेज होती हैं हमारी स्किन पे, उनको रिमूव करेगा। पिंपल, एक्ने या बाढ़ जैसे कुछ भी प्रॉब्लम है उनको भी आप इससे, है ना, उसका मतलब उससे रिलेटेड भी इसके फायदे ले सकते हो। क्लीन करेगा स्किन को। एनिमल यूज, स्पोर्ट्स पर्सन यूज कर इसको मतलब कर सकते हैं। एनिमल को भी हम ये यूज करवा सकते हैं। यूज इन
फीवर यूज इन स्कैल्प, यूज इन हेयर्स। हेयर्स में भी हम इनको यूज कर सकते हैं। कटिंग के बाद मतलब हेयर में आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। इरिटेशन होती है, आप इसको लगा सकते हो अपने सर में या मत्थे पे भी लगा सकते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो। और नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आता है फॉर एवर एलो प्रोपोलिस क्रीम। इसके अंदर बी प्रोपोलिस मतलब एलोवेरा है, कैनोमाइल फ्लावर का अर्क है इसके अंदर, विटामिन ए एंड ई है इसके अंदर। विटामिन ए हमें सेब से मिलता है, पर इसमें शहद डला हुआ है। प्रोपोलिस क्या होता है, शहद से मिलता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। और इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। ये बेस्ट प्रोडक्ट है पिंपल्स के लिए और एलर्जी के लिए। जिनको एलर्जी होती है ना, स्किन में मतलब शरीर पे कहीं भी एलर्जी की प्रॉब्लम है, आपने क्या करना है, मिक्स करके एलोवेरा जेली प्लस प्रोपोलिस, अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हो, एलोवेरा जेली और प्रोपोलिस मिक्स करके लगाओ, आपको बेस्ट रिजल्ट इसके दिखेंगे। और इसके और भी मैं फायदे बताऊंगा आपको, एक मिनट दो। मैंने इसके फायदे बहुत सारे लिखे हुए हैं। कोई भी चीज काट जाए आप वहां पे इसको लगा सकते हैं। धूप में जलन होती है, आप इसको यूज करें। खरोच लग जाए तो पेन वगैरह होती है, वहां लगा सकते हैं। खारिश वगैरह होती है, लगा सकते हैं। कई बार ना स्किन पे रेड रेड दाने से नहीं हो जाते, रेडनेस सी आती है, वहां पे आप इसको जरूर यूज करें। और इसके अंदर कार्डिक एसिड है, विटामिन ई है। ये आपकी स्किन को ना ठंडा करता है। क्या करता है जी, ठंडा करता है। तो वहां पे इसको आप जरूर यूज करें जब आपकी स्किन को, है ना, मतलब ये ठंडा करता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। और नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है जी हमारा एलो सनस्क्रीन। इसके अंदर SPF 30 है, विटामिन ई है, एलोवेरा है, प्लस जिंक है। मार्केट वाले के अंदर SPF 50, 70, 80 ऐसे होता है। इसके अंदर 30 है। इसका स्किन को लेके कोई भी नुकसान नहीं है, और इसके अंदर स्मेल भी नहीं है। जो सूरज की किरणें होती है ना, वहां उसके लिए बॉडी ज्यादा प्रोटेक्शन करता है। अगर आप इसको लगा के पानी में भी उतरते हो तो 20-30 मिनट तक तो पानी भी कुछ नहीं करेगा, मतलब अगर वो पानी गंदा है। कई बार हम बारिश में नहा लेते हैं ना, जैसे जुलाई में बारिशें स्टार्ट होती है, जो फर्स्ट बारिश होती है मतलब जून जुलाई में, तो उसमें ना जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गंदगी होती है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, वो गंदगी वो गंदगी जो होती है, अगर मैं आपको बताऊं, वो गंदगी सारी नीचे आती है पानी के थ्रू, वो हमारी स्किन पे लगती है। तो अगर आप इसको यूज कर रखा है आपने, तो आपको वो गंदगी जो है कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो वहां पे आपको इसको यूज करें। और अगर मैं आपको इसका एक अच्छे से यूज बताऊं, आप इसको साबुन लगाने के बाद, एवोकाडो सोप या क्लिंजर लगाने के बाद जब बाहर जाते हो इसको तब यूज करें। आप अगर किसी कोई चाहता है ना भी मेरा रंग थोड़ा सा डार्क है या ऐसा कुछ भी, तो ध्यान से सुने, वो थोड़ा सा मतलब वाइटनेस चाहते हैं, तो सनस्क्रीन जरूर यूज करें आप वाइटनेस के लिए। अंडरस्टैंड करो। उसके बाद हमारा, इसके वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं। जिंक ऑक्साइड है इसके अंदर, स्मूथनेस लेके आएगा आपकी स्किन पे, मॉइस्चराइजिंग देगा, है ना, नरिश करेगा आपकी स्किन को, डीपली पेनिट्रेट होता है स्किन के अंदर। गुड फॉर स्किन सेल। अंडरस्टैंड करो। स्किन टोन गुड, मतलब टोन को गुड करेगा, मतलब बैलेंस करेगा। और यूवी रे से आपको प्रोटेक्ट करेगा। वाटर रेजिस्टेंट है ये। वाटर जो होता है वो इस पे काम नहीं करता काफी देर तक, मतलब 70-80 मिनट तक। गुड फॉर स्किन सेल, समझ रहे हो। और एक आता है हमारा एलोलिप। इसके बहुत सारे फायदे हैं एलोलिप के। मैं आपको बताता हूँ इसके फायदे, एक मिनट दें आप। एलोलिप, इसके अंदर एलोवेरा है, बी प्रोपोलिस है, और जोजोबा ऑयल है। और इसके मैं अगर फायदे की बात करूं, 1 मिनट प्लीज। ये छोटा पैक बड़ा धमाके वाला काम है। ये इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। और इसके 300 टेस्ट होते हैं। कितने टेस्ट होते हैं, 300। लिपस्टिक के 300 टेस्ट नहीं होते, इसके 300 टेस्ट होते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो। अगर आप चाहते हो आपके
क्या बोलेंगे, गुलाबी, है ना। आपके लिप्स जो है गुलाबी रहे, थोड़ा सही रहे, उनकी जो टेक्सचर और टोन है वो सही रहे, तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करें। लिपस्टिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आपके जो लिप है इतने अच्छे रहेंगे। अगर लिपस्टिक लगाने की आदत है भी तो आप इसको लगाएं पहले, उसके ऊपर लिपस्टिक लगाएं। तो जो लिपस्टिक के अंदर केमिकल होता है वो काम, मतलब वो क्या है, वो आपके लिप्स को ब्लैक नहीं होने देगा। अब आपको पता है काफी हम ना कॉलेज में लड़कियां मान लो जाती हैं, तो एक्साइटमेंट में वो लगा लेती हैं, फिर 6 महीने में होठ उनके जो हैं काले पड़ जाते हैं। अब होता क्या है, उनकी लगाना आगे है ना, फिर मजबूरी बन जाती है लिपस्टिक वगैरह। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो आप इसको यूज करें। तो ये जो आप चाहते हो गुरु, है ना, थोड़ा सा सही चाहते हो, लिप्स सही रहे, उनका टेक्सचर और टोन सही रहे, तो आपको ये बड़े सारे फायदे करेगा। देखो आपकी जो स्माइल है, आपके लिप उसमें पहले आते हैं, फर्स्ट लिप होते हैं, है ना। तो स्माइल तो सही रखनी ही है, वो तो है ही है। बट अगर आप चाहते हो कि भी उनकी टेक्सचर और टोन सही रहे, है ना, तो आप एलो लिप जरूर यूज करें। जितनी भी 50 और 100 की रेंज में लिपस्टिक आती है उनमें बहुत ज्यादा केमिकल होता है, बहुत ज्यादा केमिकल। अंडरस्टैंड कर रहे हो। लैक्मी की लिपस्टिक आती है, उसमें सबसे ज्यादा हार्ड केमिकल होता है। वो आपको पता है पूरा दिन नहीं उतरती वो, उसमें केमिकल ही तो है। समझ रहे हो, ये चीज है। और एलो लिप के अंदर जितनी भी मार्केट के अंदर जैसे लिपस्टिक आती हैं, ध्यान से सुने सारे, लिख सकते हैं आप, ये वर्ड जरूर लिखें। मार्केट के अंदर जितनी भी लिपस्टिक आती हैं उसके अंदर पेट्रोलियम जेली होती है। पेट्रोलियम जेली अल्कोहल का काम करती है लिप्स के ऊपर, और नुकसान करती है बहुत ज्यादा। जितनी भी लिपस्टिक है वो पेट्रोलियम जेली से ही बनती हैं। पेट्रोलियम जेली उसमें इंक्लूड होती है। वो आपकी लिप्स के जो सेल हैं उनको डेड कर देती है और काले कर देती है। काले तो होने ही है, क्योंकि जो स्किन के सेल थे, सॉरी लिप्स के जो सेल थे वो कम हो गए, वो काली पड़नी स्टार्ट होगी। उसके अंदर लेड कंटेंट होता है, जो मार्केट वाले लिपस्टिक है। और जो आपकी लिप्स ने, आपकी पता है, आपको पता होगा आपकी स्किन ना सांस लेती है। जब आप रात को सोते हो आपको पता लगता है कि सुबह काफी वो आया हुआ है, ऑयल्स आया हुआ है, वो स्किन सांस लेती है। आपके लिप्स हर चीज सांस लेती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ध्यान से समझें, जो लिपस्टिक है वो आपके पोर्स जो है बंद कर देती है लिप्स के। तो अगर आप इसको यूज करोगे, कट या कट जाता है, फट जाता है, और टोन टेक्सचर सही करना है, तो आपको ये वहां पे बहुत ज्यादा फायदा करेगी। और एलोवेरा होबा ऑयल इसके अंदर होता है। अगर किसी को जैसे कोई चीज काट जाती है, जैसे मधुमक्खी कुछ काट जाती है, वहां पे आपको बहुत फायदे मिलने हैं इसके। मधुमक्खी वगैरह कुछ काट जाती है, जब वो काटती है ये लगा लो, कोई भी चीज काटती है ये लगा लो, सोजस नहीं आएगी, सूजन नहीं आएगी। समझ रहे हो। मार्केट वाली में लेड कंटेंट होता है जिसकी वजह से वो केमिकल ही है बस। समझ रहे हो। और डेमो के लिए कुछ चीज काट जाती है तो आप इसको वहां यूज कर सकते हैं। और पिंपल को ये रिमूव करती है, वहां लगा सकते हैं, 2-3 बार इसको यूज कर सकते हैं दिन में। इसमें आयोडीन होता है और एंटीऑक्सीडेंट होती है, ये फ्री रेडिकल से आपके लिप्स को बचाती है। फ्री रेडिकल समझते हो, रोशनदान है किसी के घर में, उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं फ्री रेडिकल, वो हमारे लिप्स पे, स्किन पे नुकसान करते हैं। पैरा बैंगनी जो किरणें होती है हमारी लिप्स को वो ब्लैक करती है, वहां पे इसका फायदा ले सकते हो। इसके अंदर बीजो वैक्स होता है, ये हल्का सा हनी, ये हमें मतलब शहद से मिलता है, इसके अंदर प्रोपोलिस है। और जैसे गर्मी में कोई ब्लडिंग ब्लूडिंग होती है तो आप वहां पे भी लगा सकते हो। अगर कोई निशान आ जाता है चेहरे पे तो आप वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं, प्लस प्रोपोलिस के साथ। अगर आप चाहते हो कि मेरी स्किन पे
कोई दाग है वो खत्म हो जाए, तो आप R3 फैक्टर यूज कर सकते हो, R3 फैक्टर। समझ रहे हो? तो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है जी, मैंने आपको इसके वैसे फायदे बता ही दिए हैं। लोशन आता है अपना, लोशन है ना, इसके अंदर स्टेबलाइज एलोवेरा जेल है और जोजोबा ऑयल है। इसको यूज करना बिल्कुल आसान है। ठीक है जी, जैसे आप नॉर्मल करते हो, ये पीएच बैलेंस, जो हमारी स्किन का पीएच बैलेंस होता है, इसका भी वही बैलेंस है। बेस्ट फॉर फाइन लाइंस। फाइन लाइन समझते हो? स्किन पे जो कट्ठी सी होनी स्टार्ट हो जाती है और मॉइस्चर देती है। यू कैन यूज हैंड एंड बॉडी, मतलब इसको बॉडी पे और फेस पे आप यूज कर सकते हो, हैंड पे यूज कर सकते हो, है ना। बेस्ट फॉर स्किन हाइड्रेट, और हाइड्रेट स्किन पे आप इसको यूज कर सकते हो। प्रोटेक्ट फ्रॉम सन रेज, बेस्ट फॉर फॉर ऑयली स्किन, हेल्थी स्किन, अंडरस्टैंड करो। और R3 फैक्टर, ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है फॉर एवर का। विटामिन ई और विटामिन ए है इसके अंदर, अल्फा HI एसिड है इसके अंदर। 1 मिनट प्लीज। इसके मैं फायदे बताऊंगा आपको। R3 फैक्टर का मतलब होता है रिटेन, रीन्यू, रीस्टोर। क्या करता है ये? रिटेन करता है, स्किन को टिकाता है, मतलब उसका जो टेक्सचर है, टोन है, मेन जो चीज है उसको टिका के रखेगा। रीन्यू करेगा, जो डेड सेल है उनको रिमूव करेगा, और रीस्टोर करेगा, नई चीज लेके आएगा। निशान नहीं जा रहा है, जले है ना, जले कटे फटे का कुछ भी ऐसा, तो आप इसको वहां पे जरूर अप्लाई करें। इसको यूज करना बिल्कुल आसान है। जैसे एक क्रीम होती है, ये भी एक क्रीम ही है, क्रीम की तरह इसको आप रात को सोने से पहले लगाएं, आपकी स्किन को हेल्थी करता है। मेरे पास ये खत्म हो गया, अभी मैं भी इसको डालूंगा 25-26 तारीख को। और डेड सेल को आउट करता है। ये बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, थोड़ा कॉस्टली लगेगा आपको ये, बट इसका फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। एंटी रिंकल्स, एंटी एजिंग है ये। बेस्ट फॉर स्किन टोन और टेक्सचर। रिमूव स्ट्रेच मार्क्स, जो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं ना, स्ट्रेच मार्क्स, उनको ये रिमूव करता है। बेस्ट फॉर डेड सेल। रिटेन नेचुरल मॉइस्चर, मतलब नेचुरल जो मॉइस्चर होता है स्किन का, उसको ये रिटेन करता है, टिका के रखता है। समझ रहे हो? और उसके बाद फॉरएवर हीट लोशन, इसके अंदर एलोवेरा और मिथाइल एलेंटन एक्सट्रैक्ट और नीलगिरी ऑयल है। इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको इसके फायदे बताता हूँ, 1 मिनट दो। हीट लोशन, कौन सा प्रोडक्ट है जी? हीट लोशन। आप हेडिंग डालो, इसकी मैं आपको थोड़ी सी डीपली नॉलेज अगर दूं, इसके अंदर सोयाबीन भी है और वो गर्म होती है। समझ रहे हो? जो आपके जैसे कैल्शियम वाली चीज ज्वाइंट में से कम हो जाती है, तो आप इसको वहां पे लगा सकते हैं, अपने ज्वाइंट पे अप्लाई कर सकते हैं। हड्डियों को मजबूत करता है। जब मतलब आप इसको यूज करते हो, तो इसको ना थोड़ा, जैसे रजाई वगैरह या ब्लैंकेट वगैरह लें, तो इसको हीट चाहिए उस टाइम। ये आपकी स्किन में ना 1 मिनट में एंटर हो जाता है, एंटर डाउन टू डाउन। इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। इसको आप स्किन पे मसाज के रूप में भी आप यूज कर सकते हो। 1 मिनट, हेलो। हाँ जी, हो जाएगा सर। उन्होंने लिया है जी, रमजान सर ने। ठीक। इससे ना आपकी जहां पे भी आपको पेन होती है, कहीं पे भी पेन होती है, जैसे बैक बैक पेन रहती है ना, सारा दिन बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, या बैठे रहते हैं, बैक पेन होती है, तो आप इसको जरूर यूज करें। सर में दर्द होता है, सर पे लगा सकते हैं आप इसको। आपकी पैरों की जो
जो डाउन का जो है ना स्किन होता है, नीचे वाली जो स्किन होती है पैरों की, वहां पे गर्म गुरम मतलब कुछ भी अगर आपको होता है, या फिर जैसे उनमें लगता है आपको जैसे अभी ठंड है, तो जो आपकी फिंगर है पैर की वो ठंडी हो जाती है, वहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो सूजती है ठंड में, तो वहां पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको है ना, मतलब इसके आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। मसाज की तरह इसको आप लोशन को लगा सकते हैं। कोई भी पेन है, मैंने आपको बता दिया, जिम पर्सन इसको यूज कर सकता है, नी पेन, मसल पेन, इंजरी और रिस्ट पेन, है ना। पीएच लेवल इसका बॉडी के इक्वल ही है, मतलब ये कोई नुकसान नहीं करता। यू कैन आल्सो यूज इन सर्वाइकल, है ना, सर्वाइकल में आप इसको यूज कर सकते हैं। डीपली पेनिट्रेट होता है। इसकी प्रोसेस जो है 1 मिनट से भी पहले ये पेनिट्रेट हो जाता है। यूज कैन आल्सो यूज इन फुट एंड हेड, अंडरस्टैंड कर, ये चीज है। और फॉर एवर एमएसएम जेल, हीट लोशन के साथ एमएसएम जेल जरूर यूज करें अगर आपके ज्वाइंट की प्रॉब्लम है। इसके अंदर एलोवेरा है, ग्लिसरीन है, बरबेरी प्लांट एक्सट्रैक्ट है, रोजमरी एक्सट्रैक्ट है, टी ट्री मतलब जो चाय पत्ती का जो ऑयल होता है वो है इसके अंदर, और सोया ऑयल है। अगर आप चाहते हो ना किसी आपके बुजुर्ग को घर में ज्वाइंट की प्रॉब्लम है, उसके लिए मस्ट है प्रोडक्ट, मस्ट, जरूरी से भी जरूरी। इसके एमएसएम की फुल फॉर्म होती है मिथाइल मिथाइन सल्फेट मिथीन। फुल फॉर्म क्या है? मिथीन सल्फेट मिथाइन, है ना। और कैल्शियम फास्फोरस है इसके अंदर, हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है कैल्शियम और फास्फोरस। टिश्यू की डाइट है ये एक प्रॉपर टिश्यू की डाइट है। जैसे पुराने बुजुर्गों को नहीं होती थी कोई ज्वाइंट की प्रॉब्लम, वो दाल खाते थे, मिट्टी के बर्तन में दाल तैयार होती थी, और गैस पे वो तैयार नहीं होती थी, जो सबसे बड़ा कारण था। तो आज के टाइम में 10 मिनट में दाल तैयार हो जाती है, पता ही आपको, कुकर में बनती है। उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो हवा बन के उड़ जाती है, रहता ही नहीं कुछ उसमें, बस दाल खा रहे हैं, एक्चुअल में उसमें है ही कुछ नहीं। तो हमें एक प्रॉब्लम होती है ज्वाइंट की, आपको बताता हूं मैं, नाम नहीं मेरे याद आ रहा है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम होती है, फिर हमें हल्की हल्की आग पे ना पहले दाल को बनाया जाता था, उबाल आता था उसको, फिर उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होती थी प्रॉपर। 3 3 4 4 घंटे लगते थे दाल को बनने में, तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होती थी, तो ज्वाइंट की प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज 10 20 मिनट में बन जाती है, तो ज्वाइंट की प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हो रही है। जिस दाल के अंदर अगर एक दाल को मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे और हल्की हल्की आग पे गर्मी कर मतलब गर्म करेंगे, है ना, उबाल देंगे, तो उसके अंदर प्रोटीन भी होगा, मिनरल भी होगा और फास्फोरस भी होगा, सब कुछ होता है। तो ज्वाइंट की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होती है तो इस प्रोडक्ट के अंदर वो सारी चीजें हैं जिसका लैक हो रहा है ज्वाइंट के लिए। इसके अंदर टैटरी ऑयल है, ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं। देखो, जैसे हड्डी होती है, हड्डियों के बीच में कोलाजन होता है, आपस में रगड़ा लगता है, तो एक चीज तो घिसेगी ही घिसेगी, अंडरस्टैंड करे। तो वो जो चीज घिसती है, उसके बीच में जो कोलाजन होता है उसकी ये कमी पूरी करता है। जो बैक्टीरिया हो जाते हैं ना मांस के और हड्डी के बीच में बैक्टीरिया, उसको ये रिमूव करने का काम करता है। रिमूव करके उसमें सल्फर देता है और ऑयल छोड़ता है अपना, तो उनकी ज्वाइंट की प्रॉब्लम सही हो जाती है। और अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो इसके साथ एक्टिव एच और फॉर एवर फ्रीडम दे सकते हैं, फॉर एवर फ्रीडम, अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये चीज है। इसके यूज बिल्कुल सिंपल है, सेम एज प्रीवियस प्रोडक्ट, जैसे आप नॉर्मल पहले प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। स्किन के लिए जो टिश्यू है उनकी स्किन के लिए बेस्ट है, नाइट में इसको आप यूज करें, है ना। और बेस्ट रिजल्ट फॉर नी पेन, बेस्ट रिजल्ट फॉर हीट, मतलब इसको यूज करना है तो हीट लोशन और एमएसएम जेल मिक्स करके लगाएं। और इसको यहाँ पे लेना होता है ऊपर की साइड, हथेली पे नहीं लगाना होता, यहाँ पे लेना होता है, यहाँ पे रख के मिक्स करके। और जहाँ पे मतलब जैसे यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, या ज्वाइंट में टांगों पे, घुटनों पे, सॉरी, जहाँ पे लगाना है वहां पे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। एलो फर्स्ट, इसके अंदर एलोवेरा है, एलेंटन एक्सट्रैक्ट है, कैनोमाइल फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, लाल चंदन है, बी प्रपोलिस है,
और काब फ्रूट एक्सट्रैक्ट है। लाल चंदन इसी प्रोडक्ट के अंदर है। इसको आप यूज बिल्कुल कर सिंपल तरीके से कर सकते हैं। एंटी प्रॉपर्टीज इंग्रेडिएंट, हेयर के लिए बेस्ट है ये। जिनके हेयर उड़ते हैं ना, वो इसको जरूर यूज करें। जिनके दांत अपना हेयर में कीड़ा वगैरह लग जाता है, यूज कर सकते हैं। ऑयल में मिक्स करके लगा सकते हैं। आफ्टर वैक्स यू कैन अप्लाई, आफ्टर शेव यू कैन यूज। स्ट्रेच मार्क्स के लिए बेस्ट है, यू कैन आल्सो यूज इन फेस। एक्सीडेंटल केस यू कैन आल्सो अप्लाई, अप्लाई इन डैंड्रफ, अप्लाई एज अ फर्स्ट एड किट। ठीक है जी। तो हमारी एक सोनिया की स्किन केयर आती है, मतलब सोनिया के प्रोडक्ट आते हैं। सबसे बेस्ट क्लींजर है ये वर्ल्ड का। मैं आपके गांव की या डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, या हरियाणा का। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्लींजर है ये। इसको अवार्ड मिला हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, सोनिया की पूरी किट को। अंडरस्टैंड कर रहे हो? इसके अंदर एलोवेरा है, क्लींजर के अंदर एप्पल अमीनो एसिड है, फ्रूट एक्सट्रैक्ट है। जो स्किन की कमी है ना, तो वो सारा कुछ इसके अंदर है, ये पूरा करेगा उस कमी को। माइल्ड जेंटल एंड कूल क्लींजर, पावरफुल क्लींजर। माइल्ड, ठीक है ना। कोल्ड प्रेस्ड, और इल्यूमिनेटिंग जेल। इसके बाद ये लगाना होता है। इसके अंदर एल्गी ब्लैंड, रेड क्लोवर फ्लावर, एशियन बोटानिकल्स। स्किन को ग्लो अप देना, एज स्पॉट को ब्लर कर देता है। मतलब क्या है, जिनकी स्किन ज्यादा दिखती है तो वो इल्यूमिनेटिंग जेल यूज करें। और एक जिनको छाइयां होती है ना, छाइयां छाइयां होती हैं, ये बहुत सारे केस आते हैं छाइयों वाले, तो उनको इल्यूमिनेटिंग जेल दे सकते हैं आप। इल्यूमिनेटिंग जेल, अंडरस्टैंड कर रहे हो? सूथनिंग जेल मॉइस्चराइजर, इसके अंदर एलोवेरा, एप्पल एक्सट्रैक्ट, पोमीग्रेनेट, फिग फ्रूट, मलबरी एक्सट्रैक्ट, जोजोबा एक्सट्रैक्ट, और लाइव ऑयल, बीटा ग्लूकोइन कौन मॉइस्चर करता है आपकी स्किन को। ये ना तीनों यूज करने होते हैं। ये जिनकी मैंने फोटो दिखाई आपको, तीनों एकदम यूज करने होते हैं। जेल मास्क की कोई जरूरी नहीं है, जेल मास्क यूज करो आप, है ना। बाकी फायदे तो देखो है ही है। रिफाइनिंग करता है आपकी स्किन को। इसके एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट लिख सकते हो आप। एलोवेरा, कैरेट सीड, बेसिल लीव्स, कोरियन बेम्बू, लिकोरिस, लिकोराइज। ठीक है। तो आप सबका है ना, थैंक यू करता हूं मैं। आपने इतने अच्छे से सभी ने नोट्स बनाए। जो नोट्स नहीं बना रहे थे उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ये क्लियर कट सी बात है। समझ रहे हो? तो यही है, जब भी आप ट्रेनिंग लो, जितनी भी ट्रेनिंग लो, उसके नोट्स बनाओ। क्योंकि ये ट्रेनिंगें बार बार नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। देखो, फॉर एवर के अंदर कोई बंदा प्रोडक्ट लेना चाहता है, एग्जाम्पल, उसकी नॉलेज ही नहीं होगी, क्या फायदा। कोई बंदा यहाँ पे मैनेजर बनता है, तो मतलब कोई भी आगे काम करोगे तो प्रोडक्ट की नॉलेज होना जरूरी है ना। तो सारे प्रोडक्ट की नॉलेज लिया करो। अगर एक इंसान को एप्पल का वो प्रोडक्ट बेचता है, आईपैड, आईफोन, लैपटॉप, सॉरी मैकबुक, है ना, तो उसको अगर अपनी चीज की नॉलेज ही नहीं होगी तो कैसे बिजनेस चलेगा। एक कपड़े वाले को कपड़े की नॉलेज होती है, एक्सएल, डबल एक्सएल, एम साइज, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, सारे पता होते हैं। कितना उसका प्राइस होता है, नॉलेज होती है उस चीज की। जब आप पूछते हो भैया इसका कलर तो नहीं उड़ जाएगा, तो वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है कि नहीं नहीं, मैं बैठा हूँ, मेरी जिम्मेवारी है कि कुछ नहीं होगा। तो जो लिपस्टिक यूज करती हैं वो एलो लिप जरूर यूज करें। और अगर आप घर पे रहते हैं तो लिपस्टिक यूज ही ना करें। बाहर जाते हो चल बात अलग है। अगर बाहर भी जाते हो तो लिपस्टिक से पहले एलो लिप लगाएं, फिर लिपस्टिक लगाएं। अगर लिप के जो डेड सेल हैं वो खत्म ना हो। अगर आप डेड सेल खत्म करना चाहते हो तो लिपस्टिक को ज्यादा से ज्यादा यूज करें, फिर वो काले ही मिलेंगे होठ। समझ रहे हो? ये चीज है। सो स्टार्ट करें अच्छे से, मेहनत करें, और इस साल के अंदर सारे मैनेजर बने। ठीक है जी। ओके, गॉड ब्लेस यू।